उत्पन्ना एकादशी दिनांक 9 दिसंबर 2023 शनिवार। माह मार्गशीर्ष पक्ष कृष्ण प्रारंभ 8 दिसंबर 2023 पूर्वाह्न 5:06 समाप्त 9 दिसंबर 2023 पूर्वाह्न 6:31 बजे। कथा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। अर्जुन के ये वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्ग शीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातुन करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धृतापि वराहेन कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हर में पाप यन्मया पूर्वक संचितम त्वचा हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्रीहरि के नाम का जप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेदपाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है
वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके ये सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर असुर हुआ था। उसका नाम मूर था। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर असुर के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर असुर के अत्याचार से बचने का उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी